नाज़रीन, इस वक्त मैं तहसील जरकपुर शरीफ के नवाही गांव 30 बटिया में मौजूद हूँ, जहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। वापडा की जानब से जाने वाली जो सप्लाई है, बिजली की सप्लाई की 11 केवी की तार टूट के तैयार गंदम की फसल में गिरी, जिसकी वजह से आग लगी और तकरीबन यहाँ पे 300 एकड़ से ज़्यादा जो फसल है गंदम की तैयार वो जल चुकी हुई है, जल के राख बन चुकी हुई है। मेरे साथ किसान भी मौजूद हैं। अभी तक पीछे आग भी लगी हुई है, कहीं कहीं किसी किसी जगह आग लगी हुई है। यहाँ पे इमदादी टीमें पहुँची, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत आग को बुझा लिया, काबू पा लिया गया। लेकिन छोटे छोटे किसान हैं, किसी के 2 एकड़ हैं, किसी के 10 एकड़ हैं, किसी के 15 एकड़ हैं, वो भी मौजूद है मेरे साथ। उनसे भी गुफ्तगू करते हैं कि ये आग कैसे लगी और कितना नुकसान हो चुका हुआ है और ये सारा मामला कैसे पेश आया। भाईजान, मुझे बताइएगा कि ये आग किस गांव से शुरू हुई है, कहाँ तक गई है, कितना रकबा जल चुका हुआ है? ये तकरीबन 300 एकड़ रकबा जड़ा है ना, जड़ा सड़ गया। ये कितने गांवों को आग ने अपनी लपेट में ले लिया? ये 2 गांव थे, चदर चौहान और 30 बटियां, और एक डेरा खोपरा था। तीन देहातों को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। कितनी देर आग लगी, कितनी देर में ये सारी फसल राख बन? तकरीबन 2 घंटे तक, 2 घंटे सारी फसल राख हो गई। तो कैसे पता चला? किसान ये सारे यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, मौजूद हैं, किस तरह आग बुझाई, काबू कैसे पाया? ये सर यकदम अग भड़की है, यकदम लोग अपनी मदद आप पहुंचे ने, बीबियां बंदे ट्रैक्टर मोड़े इन्हां चीज़ां लैके लोग उन्हां अग ते काबू पाया ते बड़ी मुश्किल पाया। जिसको जो मिला गांव से लेके निकले आगे यहाँ पे पहुंचे। जो चीज़ किसी ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਲੀੜਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਫਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਰ ਮੋਹਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਢ ਕੇ ट्रैक्टर फेरे ने उन्हें उस वजह तो फिर अग ते काबू पाया। ये कौन सी तार थी, कहाँ से कहाँ सप्लाई जा रही थी और ये कैसे टूटी है? ये 11 केवी तार थी, वो डिगी है, उसकी वजह तो अग भड़की है और सारे एरिया ने लपेट में ले लिया। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि सारा रकबा साथ साथ था, दरमियान में कोई दूसरी फसल नहीं थी, सारी गंदम ही लगी हुई? सब गंदम ही थी, सब गंदम थी, कोई और फसल नहीं था इधर। गंदम तैयार थी, कितनी देर में इसकी कटाई होनी थी? कटाई शुरू हो रही, कटाई शुरू सी, कटाई कोई फसल ऐसियां सन, कट्टी सी कनक कट्टी सी, कटी हुई गंदम पड़ी हुई थी और उसको गंदम पड़ी हुई थी। ये देखो ना, नीचे सारी गंदम जल के राख बन चुकी है। मुझे ये बताएं कि ये कितना नुकसान हो गया है, कितने घरों का नुकसान हुआ है? ये सर तकरीबन कोई 50 घरों का नुकसान हुआ है। 50 खानदानों की तो सारी जमा पूंजी लूट गई है। सारी जमा पूंजी, जो किसी के 2 एकड़ थे, किसी के 5 एकड़ थे, किसी का 1 एकड़ था, सब लोगों की जो फसल है ना वो सब राख कर जल गई है। 300 एकड़ का ये रकबा कितनी मालियत का था, कितनी मालियत की ये गंदम बन रही है? तकरीबन 3 करोड़ प्लस गंदम बनती है। 3 देहात हैं जो 1 घंटे के अंदर 50 से ज़ायद ख़ानदान हैं जो उनकी सारी जमा पूंजी जलकर राख हो गई है। ये सारी गंदम यहाँ पे इमदादी टीमें पहुंची, लोगों ने इंतज़ामिया से रब्ता किया, इंतज़ामिया नहीं पहुंचा। अभी तक यहाँ पे आग लगी हुई है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे ना तो अभी तक धुएं उठ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सारे गाँव वाले मौजूद हैं, ख़वातीन मौजूद हैं। 11-22 वाले आए ने, लेकिन वो बस पीछे खड़े रहे ने, उन्हें कुछ रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची। कोई इन देहातों में, ये जो देहात हैं ये शहरों के साथ देहात हैं, यहाँ पे लोगों की जमा पूंजियाँ यही फसलें होती हैं पूरा साल जिन पे उम्मीद रखी होती है। 50 खानदान उजड़ गए, लेकिन ताहाल यहाँ तक अभी तक कोई टीमें नहीं पहुँची हुई हैं। हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई टीम मौजूद ही नहीं है। ये लोगों सर अपनी मदद आप तैयार की थी। ठीक है, मुझे ये बताएं चाचा जी, ਤੁਹਾਡੀ किन्नी फसल सी, किन्नी जल गई? 16 को किले पैरी सारी जल गई है। सारी साड़ी तो हैगी कोनी, साड़ी सारी सड़ गई। 16 को किले तकरीबन ते कणक सड़ गई, कुछ भी नहीं बाकी बचा। ढेरी नहीं बची हैगी। कोई वड्डी सड़ गई है तो कोई खड़ी सड़ गई। 16 को किले पैरी सड़ गई। चाचा जी, किसान की तो सारी उम्मीद ही उसकी फसल पे होती है। उससे फसल तो और कोई साढ़े को वसायल ही नहीं हैगा, कि तो सानू और रोजी ही नहीं हैगी। ठेके पे ज़मीन ली हुई थी या अपनी ज़मीन? नहीं, कुछ अपनी सी, कोई ठेके ली सी। तुम मकरूज हो जाएंगे, किस तरह गुजारा करेंगे, क्या उम्मीद थी? खाना पाया मुर्जियां ਨੂੰ पालना देगा, ना तूड़ी ते ना पट्टे दाने आई समझ। ये तो वज़ीर आला साहब को मेहरबानी करन तो कोई काम सीधा पधरा हो जाए। ये क्या समझते क्या है, ये नाअहली किसके हैं या बस हादसा है? हादसा बस कुदरतन पेश आ गया, दीवार टूट गई है या किसी की शरारत है? नहीं शरारत किसे शरारत किसी ने कुदरत तले ना कहर पै गया है। 300 एकड़ तो साड़ी सड़ कणक सड़ी है।
तकरीबन किसी 20 किले, किसी 30 किले, किसी 10 किले, किसी 15 किले, किसी 20 किले इंज करके कनक साड़ी। क्या उम्मीद रखी हुई थी गंदम की कटाई के बाद, क्या क्या कुछ सोचा हुआ? किसी बच्ची की शादी कर लांदे, किसी बच्चे दे कर लांदे, कनक खा लांदे, माल नूं पा लांदे, तूड़ी पा लांदे, किसी नूं मन दे लांदे, किसी कमी नूं दे लांदे, किसी माड़े नूं दे लांदे, किसी दा कोई 100 रुपया देना तो किसी नूं बेच लांदे। बिल्कुल सही। यहाँ पे सारे किसान मौजूद हैं, किसी की 10 एकड़ है, किसी की 15 एकड़ है, छोटे किसान हैं, कोई बड़े किसान नहीं है। सबके 50 खानदान उजड़ गए हैं आज, उनकी सारी गंदम, सारी जमा पूंजी जल गई है। एक और साथी मौजूद हैं, किसान मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप बताएं, आग बुझाने में आप यहाँ पे थे, मौजूद थे? जी मैं सबसे पहले आया हूँ। अच्छा, मेरा कैमरामैन यहाँ पे नज़दीक है तो मैं आपको दिखाऊं कि आग बुझाते हुए इनकी आप देखें, जो आंखें हैं, आंखों के जो बाल हैं, ये सारे दाढ़ी के बाल भी इनके जले हुए हैं। ठीक है, अपनी मदद आप आग बुझाते हुए कैसी आग बुझाई है, कैसे काबू पाया है? मैं भी ट्रैक्टर पे आया हूँ। आगे शोले बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ थी, कणक जल रही थी। मैंने कोशिश किया कि वो कणक पैरी वाह के ना हलों के नाल ते कणक नूं काबू आग नूं बुझाया जा सके, लेकिन हवा तेज़ ਤੁਸੀਂ सी। ट्रैक्टर ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੀ? हाँ जी, होर भी मौजूद सन, पर ट्रैक्टर तो मैं ही सा। हवा तेज़ सी ते हालांकि कोशिश करते रहे काबू हो जाए, पर नहीं हो सकी। देखने में फैल गई चार चफेरे। कैसे काबू कैसे पाया? काफ़ी दोस्तों ट्रैक्टर ला के काफ़ी दोस्त फिर बाਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਲੋਕੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਟਾਂਬਲ ਮੋਢੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਦੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ। मैं देख सकता हूँ कि आपके ये दाढ़ी के बाल हैं, ये बाल है, ये सारे बाल भी जले हुए हैं कुछ, तो आग के इतने करीब हो कि आप गंदम बचाने की कोई बिल्कुल जी, साड़ी और रोजी रोटी सी कोशिश करते रहे बुझ जाए, लेकिन ये नहीं बुझ सकी, सारी जल के राख हो गई। नहीं, आपकी कितनी फसल 10 एकड़ ठेके पे ली हुई थी। इतना नुकसान हो गया है, तो ये सब एक लम्हा लगा, कितनी देर लगी आग बुझने में? तकरीबन घंटा। 1 घंटे के अंदर सारी गंदम जल के राख होगी, कुछ बचा है आप? शुरू हुई है, जहाँ तक 1 घंटे में फारग हो गई, खत्म हो गई। कोई दाना बचा है आपका? हाँ बची भी है, कुछ बच गई है। 25 एकड़ थी, 10 एकड़ जल गई है, 15 एकड़ बच गई है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ किसान मौजूद थे जिनकी गंदम की सारी फसल जल गई है। उनका सारे का सारा साल का जो उनका जमा पूंजी थी, सारी कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही मिनटों में सारी जल के राख हो गई।